हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अग्रवाल एजुकेशन। आज हम लोग राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैप्टर 2 का पार्ट 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या का पार्ट 1 हम और लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 के जो आगे के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ साथ एग्जांपल 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक्सरसाइज 2.1 की को डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम लोग ऑलरेडी अपने जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि, इसकी यदि हम बात करें तो इसका यूज हम क्यों करते हैं। देखिए, इसका यूज हम लोग दो धनात्मक संख्याओं को क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। और इसी विधि को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, ही क्या बोलते हैं हिंदी में, कलन विधि बोलते हैं। ठीक है, कलन विधि बोलते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम किसी भी चीज का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रक्रिया, किसी भी कार्य को श्रृंखलाबद्ध या स्टेप बाय स्टेप हम जो लिखते हैं वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। यदि बात करते हैं आपके घर से स्कूल जाने की स्टेप, यदि उनको हम एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में लिखते चलें तो वो भी क्या होगा, एल्गोरिदम होगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या होगा, किसी भी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप लिखने की जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की। तो इसको क्या करते हैं, देखिए, दो पूर्णांक हमें दिए होंगे, उनसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। जो बड़ा पूर्णांक होगा उसको हम क्या करेंगे, छोटे पूर्णांक से जब तक डिवाइड करेंगे तब तक वो क्या हो जाता है, जीरो नहीं आ जाता है। जहां पर लास्ट जो हमारा भाजक होगा वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, लास्ट भाजक क्या होगा, एचसीएफ। अब हम इसमें कैसे चेंज करते जाते हैं, देखिए, बात करते हैं यहां से। जैसे ए है और बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी, तो बी से इसको डिवाइड करेंगे। क्यू क्या है, क्वोशिएंट, और यहां से आर क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर से इसको फिर से डिवाइड करेंगे बी से। ठीक है, फिर कोई Q2 आएगा, ये Q1 है, Q2 आएगा, और यहां से क्या आएगा, ये R1, तो R2 आएगा। जब यदि R1 जीरो नहीं है तो ये रिपीट होगा, यदि R2 जीरो नहीं है तो फिर से रिपीट होगा, और यदि जीरो हो जाता है तो ये क्या होगा, इसका HCF। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इनको जो हम लोग इस मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखिए, इसको एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एल्गोरिदम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाज्य, भाजक, रिमाइंडर, शेषफल आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं स्टेप 1 की। ए और बी हमें दो क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम ए को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू क्या है, भागफल यानी कि क्वोशिएंट, और आर क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, ये होगा यहां से। तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी और वी से छोटी होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब देखिए, अब आगे की स्टेप के बारे में बात करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में यदि r इज इक्वल टू जीरो है, r इज इक्वल टू जीरो, तो a और b का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, b। यदि r नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम b को क्या करेंगे, r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम फिर से प्रयोग करेंगे, और Q1 क्या होगा, क्वोशिएंट, और R1 से हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि जो b की वैल्यू है, b क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य। भाज्य इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू r इंटू Q1 प्लस R1। R1 क्या होगा यहाँ पर, नया रिमाइंडर, और Q1 क्या होगा यहाँ पर, नया क्वोशिएंट। ठीक है, और R क्या हो जाएगा, डिवाइजर। अब यदि R1 की वैल्यू जीरो होती है तो यहां पर जो R है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF। और यदि R1 इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर हम स्टेप को इससे फिर से रिपीट करेंगे,
R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, R और R1 के लिए जो हमारी जो थ्योरम है उसका यूज करेंगे, और फिर से हम ये इसको जब तक रिपीट करेंगे तब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या नहीं हो जाता, 0। जैसे ही 0 होगा तो उससे पहले जो यहाँ पे जो डिवीज वो होगा हमारा भाज्य होगा, ठीक है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, तो भाजक यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये HCF हो जाएगा। तो लास्ट हमारा क्या होता है, भाजक होता है, वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल 1 दिया हुआ है, 81 और 237 का HCF हमें फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग से ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, इस तरह हम लोग सिंपल भाग देंगे और उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर दो इंटीजर दिए हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 237 इज ग्रेटर देन 81। ठीक है, इन दोनों में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यदि स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 तो 237, यानी कि बात क्या कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह हमें डिफाइन करना है। तो 237 इज इक्वल टू 81 से देखिए डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा, 75। देखिए 75 r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे कौन सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फिर से हम इस पे अप्लाई करेंगे, किसके पे, 81 और 75 पे। तो स्टेप 2 क्या होगी, स्टेप 2 इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया, 6। अब देखिए यहां से r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 3 में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12। 6 इंटू 12 क्या होता है, 72। तो रिमाइंडर क्या आया, 3। तो r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस पे फिर से अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक ये 0 नहीं हो जाता। तो स्टेप 4 की यदि बात करें तो स्टेप 4 में हम किस पे अप्लाई करेंगे, 6 और 3 पर। तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, यहां पर r क्या हो गया, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं HCF ऑफ 81 एंड 237 इज हाउ मच, 3। देखिए जो लास्ट जो भाजक होता है वो क्या होता है हमारा, HCF हो जाता है जब r इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, न्यूक्लियड विभाजन विधि का जो प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इंटीजर का HCF। देखिए यूक्लिड विभाजन विधि में हम लोग इजीली तो किसका निकाल सकते हैं, दो नंबर्स, दो इंटीजर दिए हो उसी का निकाल सकते हैं। यदि 2 3 4 दिए हों तो हम उसका एक साथ यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि पहले 2 का निकालो फिर उसके साथ उसका निकालो, तो ये हम लोग 2 में इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या ज्ञात करो। देखिए अधिकतम संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें क्या निकालना है यहाँ से, HCF। अब देखिए इंग्लिश वालों के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसका इंग्लिश फॉर्मेट देख सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेजों में कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो जो इंटीजर हैं वो कौन है, 616 और 32। अब हमें इनको क्या करना है, कुछ परेड है, तो परेड में क्या होता है, ऐसे स्तंभ बनते हैं जिसमें यहाँ पर क्या होंगे, सोल्जर्स खड़े होंगे। तो ऐसे कितने 616 सदस्य हैं और सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उनको क्या करना है, मार्च। तो ऐसी कितनी लाइन या स्तंभ बनाए जाएं कि वो क्या करे, परफेक्ट स्तंभों में आ जाए, यानी कि मैक्सिमम स्तंभों की संख्या, कॉलम्स की संख्या पूछिए, यानी कि HCF निकालना है। तो यहां से देखिए यदि मैं इन दोनों में न्यूक्लियर डिवीजन लेमा का यूज करूं तो क्या होगा,
616 बड़ा होगा किससे? 32 से। तो देखिए स्टेप 1, यदि मैं इसमें डिवाइड करता हूं 616 में 32, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 19 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा? 8। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 8। अब देखिए यहां से r क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से फिर से रिपीट करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हम यहां से फिर से रिपीट करेंगे, तो देखिए स्टेप 2, और ये कब तक रिपीट करेंगे? जब रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब देखिए 32 तो क्या बन जाएगा? हमारा भाज्य, ठीक है, डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइजर। तो 8 इंटू 4 क्या आया? 32 प्लस 0। तो यहां से रिमाइंडर क्या हुआ? 0। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होंगे? 8 होंगे, ठीक है। सो यहां से बोल सकते हैं HCF ऑफ 32 and 616 how much? 8. So maximum number of column is equal to 8, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? 8 होंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 616 सदस्य हैं और बैंड में कितने सदस्य हैं? 32। अब ये 32 सदस्य, 32 सदस्य इस प्रकार अरेंज है कि 616 सदस्य के पीछे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो जितने कॉलमों में ये 32 सदस्य अरेंज मेंबर अरेंज्ड हैं, उतने ही कॉलमों में 616 मेंबर भी क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है, यानी कि ऐसी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो और बड़ी से बड़ी हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा? 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या आएंगे? 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, जो 245, 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो? 5 प्राप्त हो, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए जो भी हमें जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर मिल रहा है, पहले हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर से, दोनों नंबरों से उस रिमाइंडर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहां से मैं यदि 245 माइनस 5 कर दूं तो क्या आएगा? ये 240, और 2053 माइनस 5 तो ये क्या आएगा? 2048। अब देखिए, अब ये दोनों नंबरों का हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, क्योंकि 5 यहां भी मिलना था, 5 यहां भी मिलना था। अब मैंने यहां से 5 कम कर दिया, 5 कम कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपस में एक इनका क्या निकलेगा? HCF, यानी कि एक कॉमन फैक्टर निकलेगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए वही डिवीजन आप लोग यहां से ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए डिवीजन हमने करके देखा था, इसको भाग विधि से भाग दिया था। तो 240 को यहां डिवाइड करूं तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम, और रिमाइंडर क्या आएगा? 128। सेम ऐसे ही कब तक डिवाइड किया? जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो स्टेप 1 क्या होगी? स्टेप 1, देखिए स्टेप 1 में हम लोग कैसे लिखते हैं? a बराबर bx प्लस r, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? देखिए 2048 इज ग्रेटर देन 240, सो 2048 इज इक्वल टू 240 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 128। देखिए यहां से r इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप 2, 240 इज इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया? यहां से 16। यहां से भी क्या है? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सॉरी, यहां से रिमाइंडर क्या आया? देखिए 112, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर 0। अब हम लिखेंगे स्टेप 3, यानी कि दोबारा डिवाइड करेंगे। तो यहां से आया 128 इज इक्वल टू 112 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 16। यहां से रिमाइंडर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। सो स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 क्या होगा? 112 इज इक्वल टू 16, 7 जा गया होता है 112 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या आया यहां से? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं HCF ऑफ 240 एंड 2048 क्या आएगा? 16, ठीक है। यानी कि 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे यदि हम 245
और 2053 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देखिए रिमाइंडर जो बचता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जो नंबर आते हैं उनका HCF निकाल देते हैं। वही सबसे बड़ी संख्या होती है जो उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हमें दिया हुआ है वही मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा इसको इससे जब डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा था एग्जाम्पल 3। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की। देखिए थर्ड क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्त HCF ज्ञात करो। ठीक है, HCF ज्ञात करो। अब हमें HCF ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 210 और 55। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 210 और 55। देखिए 210 बड़ा होगा किससे, 55 से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टेप 1। अब देखिए स्टेप को लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप साइड में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे कि कैसे कैसे भाग जा रहा है, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज उसको लिखते जाएंगे। तो देखिए 55 से यदि मैं डिवाइड करूं 210 को 3 टाइम्स आएगा, क्या आएगा 165, और रिमाइंडर क्या बचेगा 45। तो स्टेप 1 में मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा स्टेप 1 में, देखिए 210 इज इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया 45, आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप 2 क्या होगी, देखिए स्टेप 2 आया 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 10, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप 3 आएगी, फिर स्टेप 3 क्या आई, देखिए 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस क्या है रिमाइंडर 5 रिमाइंडर, सो r इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो क्या बन जाता है भाजक, ये तो क्या बन जाता है भाज्य, और ये क्या बन जाता है भाजक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा भाज्य, और ये क्या बन जाएगा भाजक। तो स्टेप 4 की मैं बात करूं तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, देखिए 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये क्या होगा यहाँ से HCF। सो मैं लिख सकता हूँ HCF ऑफ 210 और 55 का क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, आप इनको क्रॉस चेक करने के लिए जो प्राइम फैक्टर विधि है उससे भी आप इसको देख सकते हैं, वो हम अपने आने वाले कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टर से भी HCF कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका HCF क्या हो गया 5। यह आपको समझ आ गया होगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें से बड़ा नंबर चूज किया, तो 210 क्या है ग्रेटर देन 55। अब हम लोगों ने उस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया और इसको डिवाइड करके देखा, तो डिवाइड करने पर ये पैटर्न मिला, इसको हमने लोगों ने क्या किया स्टेप वाइज नोट डाउन किया, तो ये क्या हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन विधि से क्या हुआ HCF निकालना। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 420 और 130 का HCF निकालना है। देखिए ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, आप इनको पॉज करके इनको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे मैंने 4, 5th और 6th ये तीनों क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को समझोगे, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए ये यहाँ पर 51 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये 51। तो देखिए इसका HCF क्या आएगा 45, इसका HCF क्या आएगा 195, और इसका क्या आएगा 51। ठीक है, आप यहां तक सॉल्व कर लोगे। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समावर्त HCF को 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहां से क्या करना है, पहले तो HCF निकालना है, HCF को फिर क्या करना है इस इक्वेशन के इक्वल करना है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम
क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहाँ से मैंने आपको डिवाइड करके बताया हुआ है। तो स्टेप यदि 1 की बात करूं तो मैं स्टेप 1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1032 ग्रेटर देन क्या होगा 408। सो यहाँ से लिख सकता हूँ 1032 इज इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 216। स्टेप यदि सेकंड की बात करें तो क्या हो गया, यहाँ से 408 ये क्या बन जाएगा भाज्य यानी कि डिविडेंड, और ये क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो 216 इंटू 1 प्लस ये क्या है यहाँ से रिमाइंडर 192। देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। सो स्टेप 3 क्या होगी, 216 इज इक्वल टू 192 प्लस r क्या होगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 24। यहाँ से भी रिमाइंडर क्या है 0 के नॉट इक्वल है, यानी कि शेषफल क्या है 0 नहीं है। तो स्टेप 4 की बात करें तो यहाँ से क्या होगा 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8। 24 इंटू 8 क्या होता है 192 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आया यहाँ से 0। सो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा यहाँ से, HCF ऑफ 1032 एंड 408 क्या आएगा यहाँ से HCF इसका 24। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें x की वैल्यू। तो ये HCF दिया हुआ है, HCF को किस तरह व्यक्त किया गया है, इंटू x माइनस 408 इंटू 5, इस तरह बताया हुआ है। अब हम यहाँ से HCF की वैल्यू पुट कर देते हैं 24। देखिए HCF निकालना आपको आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं HCF की वैल्यू, तो आया 1032x माइनस ये क्या होगा 2040। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा 1032x इज इक्वल टू 24 प्लस 2040। तो ये क्या आया 2064। 1032 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2064। सो x इज इक्वल टू 2064 अपॉन 1032। तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 2 टाइम्स। सो x की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पहले HCF फाइंड आउट किया, उसके बाद HCF को इस इक्वेशन के इक्वल किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x की वैल्यू क्या आई 2, यहाँ से x क्या होगा 2। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो हमारा HCF क्या होगा 24। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।